नमस्कार, हॉट टॉपिक में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। तुनिशा मामले की बात आज करते हैं। तुनिशा खुदकुशी मामले में तुनिशा के परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन पर अपनी बात रखने के लिए आज शीजान का परिवार जो है वो मीडिया से मुखातिब हुआ और उन्होंने जो आरोप लगाए गए थे तुनिशा के परिवार की तरफ से उस पर अपना जवाब यहां पर दिया। तुनिशा खुदकुशी मामले में गिरफ्तार शीजान खान के परिवार के लोग और उनके वकील ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीजान पर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि तुनिशा को दरगाह पर ले जाने की बात गलत है। हम कभी किसी पर हिजाब को लेकर या किसी और बात के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। शीजान की बहन ने कहा कि किसी भाषा का धर्म से क्या लेना देना है, तुनिशा से बहन जैसा रिश्ता था। आपको बता दें कि शुक्रवार को तुनिशा की मां ने आरोप लगाया था कि शीजान और उसके घर वाले तुनिशा पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको। मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था, उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शीजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना। सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस पर पहले ज़्यादा जानकारी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि शीजान की जो माँ है उनका क्या कहना था। एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, एक तरफ जो तुनिशा की मां ने आरोप लगाए थे वो काफी गंभीर आरोप थे, अब दूसरा पक्ष यहां पर सामने आया है, शीजान के परिवार की तरफ से अपनी बात यहां पर रखी गई है। अब इस मामले में अब तक क्या हुआ है आप ये भी बताइए, और पुलिस अब इस मामले को किस नजर से देख रही है? तविश, देखिए, ये अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो थोड़े समय इसी तरह से चलता रहेगा और पुलिस को जांच में और भी समय लगेगा, क्योंकि अब तक 10 दिन भी नहीं हुए इस मामले को और पुलिस की ओर से कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है वो मिली हुई है और पुलिस की जांच में अब तक उनके व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया गया है। उनके जो करीबी लोग हैं, सेट के लोग हैं, उनके जो परिवार वाले कई दावे कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का जांच किया जा रहा है। और पुलिस के भी जब अधिकारियों से हम बात करते हैं, उनका कहना है कि अभी ये काफ़ी इनिशियल स्टेज होगा ये पता लगाने के लिए और कुछ समय में ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन उस सबके बीच हो ये रहा है, जो आज शीजान के जो वकील हैं और उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से की कि देखिए, मामला अभी चल रहा है, अदालत में भी चल रहा है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन एक मीडिया ट्रायल चल रहा है जिसका जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो एक तरीके से जो हम सोशल मीडिया हो या फिर टीवी पर हम देख रहे हैं, अब उसमें हो रहा है ये है कि एक पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, अब दूसरे पक्ष की ओर से कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आपको ताबिश याद होगा, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमने सुशांत सिंह राजपूत के समय देखा था कि कई आरोप लगे थे, एक परिवार ने आरोप लगाए कि दूसरे परिवार की ओर से कई सारी चीज़ें कही गई। अब इसमें कई सारी चीज़ें जो आज क्लियर की गई, क्योंकि इससे पहले जब तुनिशा शर्मा की माताजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तुनिशा को हिजाब पहनाने के लिए मजबूर किया गया, उसे दरगाह ले जाया गया था, उसे उर्दू सिखाया जा रहा था। तो आज इसका क्लैरिफिकेशन आया, उसमें ये कहा गया कि जो हिजाब पहनाने की बात है वो उस एपिसोड का ही एक हिस्सा था और बाद में उस क्लिप को भी दिखाया गया जो यानी कि वो एपिसोड चला था, उसमें उस प्रॉप का इस्तेमाल किया गया था। उर्दू ज़बान उस एपिसोड में या उस शो में इस्तेमाल की जाती है,
इसलिए किया जा रहा है। और बाद में सवाल भी कई उठाए गए और आरोप का जिस तरह से मैंने कहा प्रत्यारोप लगा है, उस पर कहा गया कि तुनिशा अपनी माताजी से परेशान थी, उनके घर वाले उस पर काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है, लेकिन इस सबके बीच में दोनों परिवार मीडिया के सामने आ रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की जांच इनिशियल स्टेज से अब आगे बढ़ी हुई है। 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत मिली है वो एक जांच का एक अलग विषय है। व्हाट्सएप चैट्स को रिट्राइव किया जा रहा है और आगे जिस तरह से जांच बढ़ेगी उसके बाद ही पुलिस और जानकारी इस पर दे पाएगी। इस सबसे पहले एक मीडिया परसेप्शन दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। जी, तो अब पुलिस की जांच जब आगे बढ़ेगी तब और चीज़ें स्पष्ट होंगी इस मामले में। शुक्रिया सोहित आपका सब जानकारी के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं चर्चा के लिए। शर्लिन चोपड़ा हैं, अभिनेत्री हैं आप। स्वागत है शर्लिन जी आपका। और आभा सिंह है हमारे साथ जो कि वकील हैं। आभा जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। पहले जो यहाँ पर तुनिशा की मां है, उन्होंने आरोप लगाए वो काफी गंभीर थे। अब उसकी तरफ उसको लेकर जो पक्ष है यहाँ पर शिजान के परिवार की तरफ से रखा गया है, आप इन आरोपों को और उसके जवाबों को कैसे देखती हैं? यहाँ पर कौन से पक्ष के आरोप आपको ज्यादा गंभीर यहाँ लगते हैं? देखिए, क्या आरोप लगा रहे हैं कि उसको बुर्का पहनाया उसको, तो आप एविडेंस दीजिए। आप जब कह रहे हैं कि वो एक सीरियल का पार्ट थे, तो ये साफ दिख रहा है कि ये मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जो है मीरा भयंदर, वैसे ही विरार पुलिस कहते हैं, मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट पे ये मैटर आता है। मैं वहां की पुलिस से कहना चाहूंगी, 1 दिन की पुलिस कस्टडी आपने मांगी क्योंकि तुनिशा की मां ने कहा कि थप्पड़ मारा गया। मैं बताना चाहूंगी कि थप्पड़ मारना इज अ एनसी, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होता। तो जो पुलिस एक थप्पड़ के लिए 1 दिन की पुलिस कस्टडी मांग रही है, उससे आप क्या आशा कर सकते हैं? और ये सारा जो मीडिया ट्रायल चल रहा है इसलिए चल रहा है क्योंकि ये पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि आप इस मामले को खींचिए और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दीजिए? और अगर इस तरह किया जा रहा है तो बड़े शर्म की बात है। और मैं वहां वाले पुलिस स्टेशन से सवाल करती हूँ कि आपको ऐसा क्या था, पब्लिक प्लेस में सुसाइड हुआ है, ब्रोकन रिलेशनशिप पे आपने कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, थप्पड़ मारने पे आपने कौन सा कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया? क्या इन पुलिस वालों को आपको अब आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं पढ़ानी पड़ेंगी? और अगर धर्म परिवर्तन के स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं तो आप वो सामने लाइए। और अगर उस धर्म परिवर्तन की वजह से तुनिशा ने सुसाइड किया तो वो आप डायरेक्ट एविडेंस दिखाइए, लिंक दिखाइए, तभी ये गुनाह बनता है। अदरवाइज ब्रोकन रिलेशनशिप और ये सब का कोई गुनाह नहीं बनता। शर्लिन, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? शिजान के परिवार का तो ये कहना है कि ना सिर्फ तुनिशा के बल्कि उनकी मां से भी वो संपर्क में रहते थे, उनके अच्छे रिश्ते थे इनके साथ। जी सर, आज शिजान खान के परिवार वालों ने मीडिया से कहा कि असल में तुनिशा शर्मा नाखुश थी, वो डिप्रेशन की शिकार हुआ करती थी। तो ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि क्या असल में वो अपनी जिंदगी से नाखुश थी क्या, अपने करियर से नाखुश थी क्या? वनीता शर्मा जी जो तुनिशा शर्मा की मां हैं, वो कह रही हैं कि तुनिशा बहुत ही खुश हुआ करती थी और एक जिंदा दिली हुआ करती थी तुनिशा शर्मा में, और अपने करियर को लेकर वो बहुत उत्साहित हुआ करती थी और अपने माँ के साथ उसका बहुत ही करीबी रिश्ता हुआ करता था, ऐसा उनकी माँ का कहना है। तो ऐसे में हम किसके बयानों पर विश्वास करें? एक माँ जो कहती है कि उसकी बच्ची को उससे दूर किया गया, उसकी बच्ची को ब्रेन वॉश करके, उसे मैनिपुलेट करके, उस माँ पर हम भरोसा करें या शिजान खान के परिवार वालों पर जो कहते हैं कि तुनिशा शर्मा असल में बहुत ही डिप्रेस्ड हुआ करती थी और वो हमेशा प्यार और मोहब्बत की तलाश में अपने घर के बाहर यानी वो तलाश करती थी और सेट पर प्यार मोहब्बत तलाश करती थी? इन बातों का क्या मतलब है? क्या कभी तुनिशा को अपने माँ से प्यार नहीं मिला? ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक माँ अपनी इकलौती औलाद से क्या प्यार नहीं करती है? नहीं, परिवार का यहाँ पर शर्लिन ये भी कहना है कि जिन तस्वीरों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरगाह पर बुलाया गया या मुस्लिम जो कपड़े हैं उसमें वो नजर आई, वो तो सब जो सीरियल है उसके सेट की तस्वीरें हैं। वनीता शर्मा जी ने कहा कि तुनिशा को दरगाह ले जाया गया, तो वो इस बात से भी क्या मुकर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, हम कभी दरगाह नहीं लेकर गए?
दरगाह लेकर गए होंगे, और हो सकता है कि उन्होंने तुनिशा पर मुसलमान बनने का दबाव बनाया होगा, जैसे कि वनिता शर्मा जी कहती हैं, उनकी माँ। तो हम अब यहाँ पर बैठकर क्या ये फैसला करें कि तुनिशा शर्मा की माँ सही है और शीजान खान के परिवार वाले गलत बोल रहे हैं, या वाइस वर्सा? नहीं, हमें ये सोचना है कि एक बच्ची 20 साल की उम्र में जो एक बहुत ही बढ़िया टीवी शो कर रही थी, जिनका उनकी माँ के साथ माँ के अनुसार करीबी रिश्ता था, वो अचानक 24 दिसंबर के दिन आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों होती है? ऐसा क्या कहा गया उससे, या ऐसी क्या मजबूरी थी उस रिश्ते में जो शीजान खान के साथ था, जिसके चलते अचानक उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, उसकी दुनिया टूट गई पूरी तरह से? क्या हुआ था उस रिश्ते में, क्या मजबूरियां थी उसकी? हमें ये इन बातों को उजागर करना चाहिए। आभा जी, ये तो सवाल होगा ही यहाँ पर कि क्या वजह रही होगी आत्महत्या की, लेकिन क्या इसको लेकर जिससे आखिर में बात हुई है, जिसके संपर्क में रही, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो फिल्मी डायलॉग है कि मतलब क्यों उसने सुसाइड किया, उसकी मनस्थिति क्या थी, उसको क्या था, कानून इस पे नहीं चलता। कानून बड़ा क्लियर एविडेंस पे चलता है। अगर आपने अबेटमेंट टू सुसाइड 306 आईपीसी लगाया है तो इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस आपको दिखाना होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर उसने जहर खा के आत्महत्या की होती, तो वो जहर अगर शीजान खान ने उनको लाके दिया हो और मजबूर किया हो कि तुम खाओ, तब उसको हम अबेटमेंट टू सुसाइड कहते। लेकिन यहाँ पे वो अपने सेट पे अपनी मर्जी से उन्होंने सुसाइड किया, और आप डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते। अगर ब्रोकन रिलेशनशिप में उन्होंने सुसाइड किया तो लाखों बच्चे जो है वो जेल चले जाएंगे, लड़की होंगी, लड़के होंगे, क्योंकि ब्रोकन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप इज द आज का तारीख का, मैं तो कहूंगी, बड़ी पॉपुलर चीज हो गई है। तो इसलिए पुलिस अगर अफवाहों पे और बिना तथ्यों के अरेस्ट कर रही है, तो ये मैं कहूंगी कि आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का वायलेशन है, सीआरपीसी का वायलेशन है। और जब तक शीजान को वो प्रूव नहीं करते, आज भी रियाज चक्रवर्ती पे अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव नहीं हुआ और उनको जो है फाइनली खिसिया के इन्होंने ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया। तो इस तरह से अगर पुलिस जो है प्रेशराइज होके कर रही है, या पुलिस को भी एक एजेंडा दिया गया है कि आप लव जिहाद का एंगल लगा के हिंदू मुस्लिम में फ्रिक्शन करिए, तो ये बड़े शर्म की बात। शर्लिन, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले कि अगर हम मामले देखें तो आरोप एकदम से लगने लग जाते हैं, बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने के लिए आपको सबूत चाहिए होते हैं। उनको सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, और सिर्फ ब्रेकअप होना, इसको आप मानते हैं कि इतनी बड़ी वजह है कि जिसमें उसको मुख्य आरोपी के तौर पर देखना चाहिए, या सारे आरोप उस पर डालने चाहिए? जी नहीं सर, आबा जी ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से खुदकुशी की होगी। सर, कोई मर्जी से खुदकुशी नहीं करता है। जब मर जाना जिंदगी जीने से बेहतर लगता है, तब इंसान खुदकुशी करता है। और ऐसा कब लगता है? जब इंसान को लगता है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, जब उसके पास कोई क्या कहते हैं, कोई प्यार नहीं होता है, यानी जब उसे लगता है कि कुछ है ही नहीं जिंदगी में, कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में, हम जिए तो क्यों जिए, किसके लिए जिए, कौन है, कोई नहीं है। जब इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग आती है, तब वो इतना बड़ा कदम उठाता है। कोई अपनी मर्जी से खुदकुशी नहीं करता है सर। और दूसरी बात, मैम ने कहा कि मैम ने सुशांत सिंह का केस का जिक्र किया है, तो शर्लिन जी, अगर आप एनसीआरबी फिगर देखिए तो लाखों सुसाइड हिंदुस्तान में होते हैं, और बिगेस्ट कॉज ऑफ सुसाइड इज स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे जब तक कि हम कानून में अगर लिखा है कि आपने को फोर्स किया हो। और क्यों सुसाइड का ये अबेटमेंट बना था? सती को रोकने के लिए, कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी, घर वाले उसको मजबूरी पे कहते थे कि सती हो, तो उसको रोकने के लिए किया था। डाउरी डेथ को रोकने के लिए किया था। लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप में आप अगर उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड लगा रहे हैं जबकि कोई एविडेंस नहीं है, माइंडसेट के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। बट मैम, हमेशा खुदकुशी के लिए डिप्रेशन को दोष देना, हाँ, ये गलत है ना मैम। अरे
सुशांत सिंह लेकिन डिप्रेस आप था देखिए, इसलिए वो खुदकुशी कर बैठा। आर्मी में जो सुसाइड होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो सुसाइड होते हैं, वो वहां पे बॉर्डर पे उनको छुट्टी नहीं दी गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। घर में उनकी प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली, उस पर सुसाइड कर लिया। अगर आप एनसीआरबी की ब्रेकअप देखिए सुसाइड की, लाखों सुसाइड इंडिया में होती है और इनके ये कारण होते हैं। लेकिन उसके लिए किसी इनोसेंट को अगर आप जेल में डाल दीजिए तो वो भी सही नहीं है। मेरा ये कहना है पुलिस जो है, पालघर की बालिफ की पुलिस सामने रिपोर्ट लाए और सामने रखे। ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि ये एक ट्रायल चलता रहे और रेलेवेंट इश्यूज से लोगों का माइंड भटका रहे। मैम तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनकी बच्ची को कोई भी मानसिक रोग नहीं था, वो डिप्रेशन की शिकार नहीं थी। ऐसे में हम उनकी मां की इस बात को अनजान मार दें क्या? हम ये बिल्कुल मानते हैं, वो झूठ बोल रही है। डिप्रेशन नहीं था शर्लिन जी, उनको कोई डिप्रेशन नहीं था, हम मान लेते हैं। लेकिन उनकी सुसाइड में इसका क्या हाथ था, ये कहां पुलिस प्रूव कर रही है? और आप कहिए एक थप्पड़ मारा, इसके लिए 24 घंटे जेल में रख लीजिए। अब्बा जी आप शायद पूरी कहानी को नहीं जानती हैं। चलिए तो अब ये अब आबा जी पुलिस की भी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तब और ज्यादा चीजें साफ होंगी कि किसके आरोप जो हैं वो कितने सही हैं और किस तरह से मामला आगे जाता है। शर्लिन जी, आबा जी, बहुत शुक्रिया आपका यहां पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारी आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान में महंगाई के साथ ही बेरोजगारी का भी बुरा हाल है। सोशल मीडिया में इस्लामाबाद में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें 32,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। हालत ये हो गई कि एक स्टेडियम के दौरान मैदान में यहां पर जमीन पर ही बैठाकर लिखित परीक्षा लेनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार ने सिपाहियों के लिए 1667 पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकाली थी और इसका विज्ञापन देकर आवेदन मंगाए गए थे। देश भर से 32,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया और पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए करीब 20 दावेदार हैं। इस्लामाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में उमड़ी युवाओं की भीड़ को देखते हुए अब पाकिस्तान में बेरोजगारी को लेकर बहस शुरू हो गई है।